ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 212वीं मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग 10 अक्टूबर को सहारा स्टार मुंबई में आयोजित किया गया, जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार और ट्रांसपोर्ट की दुनिया से जुड़े हुए कई मान्यवरों की उपस्थिति में द्वीप प्रज्वलित किया गया। वहीं आयोजन समिति अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मलकीत सिंह बल के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। AIMTC संस्था द्वारा वेस्ट जोन कन्वेंशन में सड़क सुरक्षा, ई चालान, ट्रैफिक पुलिस की मनमानी, सड़क पर होने वाली परेशानी, ड्राइवरों के प्रशिक्षण, रोड सेफ्टी जैसे कई अन्य मामलों पर चर्चा हुई, जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मीटिंग में शामिल न हो पाने पर सभी से माफी मांगते हुए अपनी बातों को एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। Road safety is the big concern for all of us. In the world presently we are number one. Every year we have 5 lakh accidents and 1,50,000 deaths, out of which the 60% death belongs to 18 to 34 years. Unfortunately, this is a tragedy for the country. And this is the time that with the all cooperation of all stakeholders, we need to save the life of the people. वहीं इस मौके पर अतिथि के रूप में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमानवर, पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढकाने, प्रेसिडेंट अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वसन भाई अहिर, प्रेसिडेंट AGTA के अनिल विजन, प्रिंसिपल स्पॉन्सर के अशोक लेलैंड, को कन्वीनर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सुरेश घोषला और गुरु प्रताप सिंह गांधी, AIMTC के फॉर्मर प्रेसिडेंट भीम वाधवा, कुल रतन सिंह अटवाल, चरण सिंह लोहरा, GR सन्मुगप्पा, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ, जसपाल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट के प्रभात मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट साउथ के अरविंद अप्पा जी सहित कई मान्यवर इस मौके पर मौजूद रहे, जहां सभी ने बारी बारी अपनी बात, सुझाव और मांग इस मंच के द्वारा किया। सर, रोड सेफ्टी के बारे में सरकारें नीतियां बनाती है, बट वेयर इज द स्टेक होल्डर्स? अगर स्टेक होल्डर्स की बात सुनते तो आज साइरस मिस्त्री हमारे बीच में होते। हमने कई बार उसका उल्लेख किया है कि दैट इज द ब्लैक स्पॉट, इसके बारे में दुरुस्त करिए, लेकिन हमारी उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, हमारी समस्या है जहां पर आप हमारे नोडल मिनिस्ट्री हैं या नोडल अधिकारी हैं, आपके माध्यम से हम सरकार के पास पहुंच सकते हैं। कई समस्या हमारे गृह विभाग की है, कई अर्बन डेवलपमेंट की है, कई हाईवेज की है, कई MRCTC की है। एक कमेटी गठित हुई है। आपने ई चालान की बात की, बहुत खुशी की बात है। डिजिटल जमाना है, ई चालान होने चाहिए, हम उसको प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि बाल मलकीत सिंह जी ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना आदर दिया। मैं सरकार की तरफ से सिर्फ ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जो भी मुद्दे उन्होंने मुझसे पहले यहाँ पर रखे हैं, उन पर सरकार विचार कर रही है और विचार करेगी और सकारात्मक उसका कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जो अपने थीम रखा है इस प्रोग्राम का, रोड सेफ्टी के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस तो सब लोग करते हैं। बिजनेस करते समय जिनकी वजह से ये बिजनेस हम करते हैं, उन लोगों का भी ख्याल करना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसपोर्टर का मतलब सिर्फ ट्रक टैंकर नहीं है, मगर वो चलाने वाला आदमी जो है वो भी उतना ही महत्व रखता है। रोड सेफ्टी का विषय ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें 4-5 तरह से हम इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों की जो फिटनेस है वो अच्छी से अच्छी रहने के लिए हमने नए INC सेंटर्स का ये किया है और वो 23 नए INC सेंटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले ही मान्यता दी है उसको। उसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं उनको अच्छे ड्राइवर बने, इसके लिए टेस्टिंग ट्रैक्स बना रहे हैं, उसकी भी मान्यता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली दी है। और जो रोड्स पे ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हम रेगुलरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं
और उन ब्लैक स्पॉट्स को हम दूर करने के लिए जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स में जो चेंजेस लाने हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि हमने सिम्युलेटर भी खरीदे हैं ताकि लोगों की एक्सीडेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। एक्सीडेंट की ट्रेनिंग रियल लाइफ में दी नहीं जा सकती, इसलिए सिम्युलेटर पर देने का हमारा प्रयास है। हमने गुड समैरिटन्स की एक गाइडलाइन भी निकाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में किसी की मदद करता है तो उसको किसी प्रकार का हैरेसमेंट न हो। और ट्रॉमा केयर सेंटर्स भी हमने अपने सभी हाईवेज पर सैंक्शन किए हैं। सर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपनी कई सारी बातें रखी है, तो उस पर किस तरीके से विचार किया जाएगा? इन सभी मुद्दों पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रेजेंटेशन किया गया था 2-4 दिन पहले, और इस पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। जो भी उचित होगा वो उचित समय पर निर्णय लेने के बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन क्यों है? जैसे कि आपने रोड सेफ्टी की बात की है, रोड सेफ्टी में जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं और उसकी जो डेथ है वो भी बढ़ रही है, बट जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि हर कोई एक्सीडेंट जो है अवॉइडेबल होता है, हर कोई एक्सीडेंट हम रोक सकते हैं। और इसलिए अगर ये रोड सेफ्टी, अगर हमको इसमें जो ह्यूमन एरर है, अगर ये ह्यूमन एरर को कम करना है तो हमें इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो सबसे पहले तो यह है कि हमारे ड्राइवर स्किलफुल होने चाहिए, तो ड्राइवर को हम ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बना रहे हैं यहाँ, ताकि जो भी ड्राइवर यहाँ से जिनको लाइसेंस मिलेगा वो सब ड्राइवर स्किलफुल रहेंगे। बाद में हम जो व्हीकल का फिटमेंट है, वो व्हीकल का फिटमेंट जो है वो भी हम ऑटोमेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर जो व्हीकल है रास्ते पे दौड़ रहा है वो व्हीकल फिट रहे। और जैसे कि हमने सुना अभी माननीय हमारे नितिन गडकरी साहब ने उनके संदेश में कहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, लेन ड्राइविंग के लिए है, लेन डिसिप्लिन के लिए है, ओवर स्पीडिंग के लिए है, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक स्पीड गन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब जो इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, निश्चित ही आने वाले कुछ समय में रोड एक्सीडेंट में कमी हो जाएगी। जैसे हमने अभी अपने प्रेजेंटेशन में भी देखा रहेगा कि गड्ढे यह एकमात्र वजह नहीं है, काफ़ी जो एक्सीडेंट है वो प्लेन रोड पे हो रहे हैं, हाईवेज पे हो रहे हैं, ड्राइवर के फटीग की वजह से हो रहे हैं, ओवर स्पीडिंग से हो रहे हैं, ओवरलोडिंग से हो रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग से हो रहे हैं। और यह सब चीज़ों में हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि कोई ओवर स्पीड गाड़ी रास्ते पे नहीं चले, ओवरलोड गाड़ी रास्ते पे नहीं चले। तो इस प्रकार से हम हमारी उपाय योजना कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन की कन्वेंशन इनिशिएटिव रोड सेफ्टी मंथन, हमारे मुद्दों के बारे में विस्तार पर चर्चा हुई। यहाँ पर हमारे आशीष कुमार सिंह जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भुवनेवर जी, हमारे एक्स ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश डाकने जी और अवैध आमले प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स और जॉइंट सेक्रेटरी मॉर्थ यहाँ पर थे। हमने अपनी जो ऐसे स्टेक होल्डर जो जिम्मेदारी हम समझते हैं उसके बारे में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, उनकी उन्होंने सराहना की और हमारे जो मुद्दे हैं हमने विस्तार पर उन पर रखे कि किस तरह की हमारी दिक्कतें आ रही हैं। बेसिक कम्युनिटीज़, ट्रक टर्मिनल, पार्किंग फैसिलिटीज़, ई चालान का दुरुपयोग, एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट और स्टैंडिंग कमेटी हमने बोली है कि गठित करें जो हमारी समस्याएं की लगातार सुनवाई करे, रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन करें। ये सारी जो इश्यूज़ हैं हमारे इनके पास रखे हैं और आशीष कुमार सिंह जी ने सरकार के माध्यम से आश्वासन दिया है कि इसको सकारात्मक रूप से देखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम होंगे और उचित समय पर उचित परिणाम की घोषणा भी होगी। But the states are not going to remove that. There is more corruption. Start from the total check posts. We will also fight from that. Our trucks are waiting and our GDP growth is going down. So please, we are going to remove the total check post in Madhya Pradesh, Maharashtra, everywhere. 23 years हो गया रोड बना के पुणे टू बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, crores of rupees कलेक्शन हो गया। वो टोल आज तक निकल आने क्यों करके हमको समझ में नहीं आया। crores of rupees रेवेन्यू आने के बाद भी मेंटेनेंस फीस कलेक्ट करना था, मेंटेनेंस फीस आज तक कलेक्ट नहीं करता है, टोटल टोल कलेक्ट करता है। इसमें बहुत बड़ा crores of rupees ट्रकर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बात ही बात
हमको बहुत बड़ा दुखी बात है। केंद्र सरकार ऑलरेडी बोल दिया बॉर्डर चेक पोस्ट हटाओ करके, इसमें आरटीओ इतना तकलीफ देता है हमारा को, ये महाराष्ट्र आरटीओ बोल नहीं सकता है। इसके लिए तुरंत नितिन गडकरी जी हिंदुओं के इसमें बॉर्डर चेक पोस्ट को तुरंत महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट हटाना पड़ेगा। बाद में रोड में एनी प्लेस महाराष्ट्र में हाईवे में बहुत पुलिस एंड आरटीओ हरासमेंट है, उसको मुख्यमंत्री जी तुरंत दे के इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ट्रकर बहुत बड़ा परेशान में लग गया।